हेलो गाइस। तो वैसे तो आप वीडियो के टाइटल से ही समझ गए होंगे, ये वाला वीडियो होने वाला है भारत में जो पहली बार हुआ है 2020 में, यानी कि इस साल में जो इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है उन सभी क्वेश्चंस को, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके, इन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और ये इसका पहला वाला पार्ट होगा, लगभग हम 25-26 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट करे इसको शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? अच्छा देखो, मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, एक क्वेश्चन में रीड करूंगा, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन रीड करने के बाद मैं आपको 3 सेकंड का वक्त दूंगा, आप उसका आंसर लगाएं खुद से, आपको किसी को बताना नहीं है, खुद से आप आंसर लगाएं। और फिर जब मैं आपको आंसर बताऊंगा तो खुद से एनालिसिस करना कि जो हम 25-26 क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें से कितने आपके राइट हुए हैं और कितने आपके रॉन्ग हुए हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका केरल। और जिस परियोजना के तहत ये फ्री इंटरनेट प्रदान किया जा रहा है उस परियोजना का नाम क्या है? के फोन। अब यहाँ पे आपके माइंड में प्रश्न आएगा कि के फोन का अर्थ क्या हो गया? के फोन का मतलब हो गया केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। बात केरल की करेंगे, इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और गवर्नर हैं RF मोहम्मद खान। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेट सभी नागरिकों को एक मौलिक अधिकार है, इसकी घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये वही सेम वन वाला ही प्रश्न है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? आपका केरल ही होगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है, कौन नए रनवे के दोनों छोर पर एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इंग्लिश में बोलेंगे तो एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने वाला पहला एयरपोर्ट इंडिया में कौन सा बना? तो 3 सेकंड मिलते हैं आपको। तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे आप केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हो, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, केम्पेगौड़ा से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको साथ के साथ और बता रहा हूँ, लिंक करके ध्यान रखना। एक तो अभी इसने स्काई ट्रैक्स पुरस्कार भी जीता था। उसके अलावा स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला पहला एयरपोर्ट भी बना है ये, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है कि किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड POS डिवाइस को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा क्या? आंसर क्या होगा बताओ? आंसर होगा पेटीएम। और इस डिवाइस का पूरा नाम है पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉइड स्मार्ट POS। POS मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। KYC मतलब होता है नो योर कस्टमर। कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर ले, मुंबई में मिल जाएगा इसका हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और इसके जो CEO हैं, MD CEO, उनका नाम है उदय कोटक। अच्छा, उदय कोटक से भी आपको एक प्रश्न में याद करवाता हूँ। अभी करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था कि ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के भी प्रेसिडेंट बने हैं। अच्छा, वैसे आप यहाँ पे ICICI बैंक देख रहे होंगे। ICICI बैंक भी वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला बैंक बन गया है, लेकिन यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। देश का पहला बैंक, तो पहला आपका कोटक महिंद्रा है, ICICI पहला नहीं है, ये शायद दूसरा है। फिर कोविड-19 से निपटने में ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना था? तो आंसर होगा इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर। अब कोविड-19 से निपटने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने से क्या मतलब है? मतलब शहर को सैनिटाइज किया गया था, छिड़काव किया गया था ड्रोन का इस्तेमाल करके। अच्छा, इंदौर से कुछ आपको पॉइंट में लिंक करा करके याद कराता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी जो स्वच्छ सर्वेक्षण आया उसमें चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर रहा है इंदौर। उसके अलावा आपको इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट मिलेगा, अभी उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया। उसके अलावा इंदौर नगर निगम ने कोरोना संक्रमित सामग्री फेंकने के लिए पीले रंग के डस्टबिन लगाए हैं। कौन से रंग के? पीले रंग के। उसके अलावा और आप ये याद रख सकते हो कि इंदौर में देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम भी बनेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखें। पढ़ते हैं आगे। फिर है, भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है। भारत का पहला, याद रखना, भारत के पहले हम पढ़ रहे हैं, इन सभी वीडियोस में आप सारे क्वेश्चन में पढ़ेंगे भारत का पहला।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा गाइज। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक बार चेक कीजिए तो यहाँ पे आपको लाइक का ऑप्शन दिखता है, आपने उस लाइक को प्रेस किया है नहीं किया। अगर प्रेस कर दिया होगा तो ब्लू कलर का हो गया होगा, अगर नहीं करा है तो उसे ब्लू करिए ना फटाफट। और इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए चले आपके शेयर करने से और आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हो, अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रहता है तो इस वीडियो का जितने भी क्वेश्चन है मतलब उसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा फ्री में। और इन सभी क्वेश्चंस का चलो क्विज बना करके भी आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मैं अपलोड करवा दूंगा, जहां जाकर के आप इन सभी क्वेश्चंस का क्विज लगा सकते हो। हम बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, 2 तटरक्षक जिला मुख्यालय प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। अब ये 2 कौन कौन से, एक तो थूथुकुड़ी और एक चेन्नई। चेन्नई पहला है और थूथुकुड़ी अब दूसरा बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो क्या आंसर होगा इसका? आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, इनमें से एक भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। जब इसकी क्विज बना के डाली जाएगी तो वहां पे मध्य प्रदेश डाल दिया जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। अच्छा चलो एक प्रश्न, मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? वही है जो उत्तर प्रदेश की है। क्या नाम है उनका? आनंदीबेन पटेल। पहले थे लालजी दास टंडन, जिनका भी निधन हो गया है। फिर अगला प्रश्न है, देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल ये कहां पे खुला है? तो क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में खुला है एनिमल वॉर मेमोरियल, देश का पहला है ये। बढ़ते हैं आगे। फिर है, कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो क्या आंसर होगा इसका? आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। इसका आंसर होगा उत्तराखंड। और इसके तहत किसानों के द्वारा 30 साल के लिए भूमि को लीज पर देने के एवज में किसानों को भूमि का किराया भी दिया जाएगा। उत्तराखंड की बात करेंगे, देखो उत्तराखंड की अब 2 कैपिटल हो गई है। इसकी समर कैपिटल हो गई है गैरसैंण और विंटर कैपिटल क्या है? देहरादून है। मुख्यमंत्री तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है ही सही और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। आगे बढ़ते हैं। फिर छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। यहाँ पे ISO का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। फिर है, CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा केरल। अच्छा, CAA की फुल फॉर्म क्या होगी? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हिंदी में बोलेंगे तो नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो याद रखना इसका आंसर केरल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर एक, कौन सा राज्य पुलिस को टेसर गन सौंपने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, करंट अफेयर्स में भी मैं आपको बता चुका हूं। क्या आंसर होगा बताओ फटाफट। आंसर इसका आपने लगाया है गुजरात। वेल डन। टेसर गन क्या होती है? ये इस तरह की गन होती है, मतलब इसमें से बुलेट नहीं निकलती है, 2 वायर निकलते हैं इस तरह से। अगर ये सामने आदमी को लगती है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है, झटका देती है। गुजरात की बात करेंगे, इसकी कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बना है? ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जाता कि कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, तो फिर आप आंसर क्या करते? ये मेरा प्रश्न आपके लिए रहेगा। ये मैं आपको प्रश्न का आंसर नहीं दे रहा हूँ, ये मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, देश का पहला राज्य कौन सा होता। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बना है, तो फिर आंसर क्या होगा? किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, जो कि है आपके लखनऊ में। और ये जो मैंने प्रश्न पूछा है ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? बताओ कौन सा बना है? तो आपने इसका आंसर लगाया है गोवा। वेरी गुड। तो आयुर्वेद का उपयोग करने वाला किन के लिए? कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य आपका गोवा बना है। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है। और पणजी अगर आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किस नदी के किनारे स्थित है, तो मंडवी नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं भगत सिंह।
मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और गवर्नर, हाँ अच्छा गवर्नर से भी अभी नया क्वेश्चन बनेगा। गोवा के अब नए गवर्नर कौन है? क्योंकि अभी तक जो इसके गवर्नर थे सत्यपाल मलिक वो मेघालय चले गए हैं, तो अब गोवा के गवर्नर कौन बन गए हैं? एक्चुअली में महाराष्ट्र के जो गवर्नर है ना भगत सिंह कोश्यारी, उनको एडिशनल चार्जेस दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार। बढ़ते हैं आगे। फिर है 100% घरों में एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। तो ये याद रखना है आपको। बढ़ते हैं आगे। फिर है कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? तो ध्यान से सुनना, कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य बना था आपका पंजाब। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। कोविड-19 के चलते पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? तो फिर उस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ये ध्यान रखना, कर्फ्यू लगाने वाला तो पंजाब, लॉकडाउन लगाने वाला तो राजस्थान। अगर यहाँ पे पंजाब की बात करेंगे तो कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह और इसके गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर है भारत के किस देश में नहीं, ये पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा, भारत के किस राज्य में पहला कचरा कैफे गार्बेज कैफे खुला है? तो आंसर होगा इसका, क्या होगा आंसर बताओ? इसका आंसर होगा अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में खुला है देश का पहला कचरा कैफे। और इसमें होगा भी क्या, अगर जैसे कोई व्यक्ति कचरा लेकर के आता है तो उसको नाश्ता या भोजन दिया जाएगा। कचरा लाओ और खाना खाओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस शहर में पहला हेल्थ एटीएम खुला है? तो इसका आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ में खुला है भारत का पहला हेल्थ एटीएम। अब बात छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में आपको एक नया रायपुर भी मिलेगा जिसका नाम अटल नगर कर दिया गया है। तो रायपुर और नया रायपुर, इसमें अंतर है। उसके अलावा मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस शहर में पहला हेल्थ एटीएम खुला है? तो इसका आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से? इसका आंसर होगा लखनऊ। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फिर है भारत के किस शहर में पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक खुला है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आपका आंसर होगा भोपाल। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से क्या मतलब हो गया? जो भी आपके जैसे पुराने लैपटॉप, टीवी वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, मोबाइल पुराने, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो खराब हो जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाता है। तो यहाँ पे उनको रिसाइकल किया जाएगा। फिर अगला प्रश्न है भारत के किस शहर में पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट बना है? तो कहाँ पे बना है फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट? इसका मतलब क्या हो गया? तैरता हुआ, पानी में तैर रहा है, ये जमीन में नहीं है। तो इसका आंसर होगा मुंबई। तो ये आप याद रखेंगे, फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट भारत का पहला है, ये कहाँ पे बना है? मुंबई में। फिर अगला प्रश्न है देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय ये किस शहर में खोला गया है? बताओ कहाँ पे खोला गया है? तो इसका आंसर होगा ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा इसका आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल ये कहाँ पे खोला गया है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में खुला है भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका है भारत का पहला, सारे हम भारत के पहले ही तो पढ़ रहे हैं, एयर प्यूरिफायर सिस्टम ये किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये आपका शुरू किया गया है बेंगलुरु में। ये आपकी जो पॉल्यूटेड एयर होती है, जो प्रदूषित एयर होती है, उसको शुद्ध करने का काम करेगा। भारत का पहला ये एयर प्यूरिफायर सिस्टम बेंगलुरु में। तो गाइज ये इस फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं भारत के पहले से इंडिया में जो भी फर्स्ट खुला है या हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो छोड़ने से पहले एक बार, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो। और इसे शेयर करना मत भूलिएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ भी हम अवेलेबल करवाएं आपको, और इसका क्विज आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में आपको अपलोड करवा दें, क्योंकि ये सब डिपेंड करेगा आपकी रेस्पॉन्स पे। उम्मीद करेंगे आप इसे समझेंगे। तो मिलते हैं जल्दी अगले वाले पार्ट में। थैंक यू गाइस।